नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। इसका नाम है विलोम तथा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विलोम का अर्थ आपको पता ही होता है, क्या होता है? उल्टा करना। ठीक है ना, शब्दों को उल्टा करके लिखना। तो आइए शुरू करते हैं। विलोम किसी शब्द का उलट अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञान का उल्टा अज्ञान होता है। विलोम करते समय तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव रहें, ध्यान रखना होगा। तत्सम और तद्भव मैंने क्लास 4th में आपको पढ़ाया था। जिसे घृत लिखा है, घृत का घी हो गया। रात्रि लिखा है, रात्रि का रात हो गया। ये सब तत्सम और तद्भव शब्द हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी दिया हुआ है कि मतलब तत्सम शब्द आए विलोम में तो उसका तत्सम ही होगा, तद्भव अगर आए तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें देखो छोटा आ बड़ा आ दिया हुआ है। पहले छोटे आ के शब्द देखिए। अर्थ का अनर्थ, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। ठीक है ना। अधिक, ज़्यादा। अग्रज, बड़ा। अनुज, छोटा भाई। अर्वाचीन क्या होता है? नया, प्राचीन, पुराना। अमीर, पैसे वाला। गरीब, जो गरीब है। ठीक है ना। आदान प्रदान। आय, व्यय। आशा, निराशा। आरंभ मतलब शुरू। अंत मतलब ख़त्म। आना, जाना। ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे भी दिया हुआ है ई। ठीक है। इधर, उधर। इच्छा, अनिच्छा। इन्हें, उन्हें। इष्ट, अनिष्ट। इहलोक, परलोक। ठीक है। उसके बाद है उ। उदय, अस्त। उदार, अनुदार। उत्तर, दक्षिण। उचित, अनुचित। उचित मतलब सही, अनुचित मतलब गलत। ऊपर, नीचे। ठीक है। एक, अनेक। एक का मतलब एक होता है, अनेक मतलब बहुत सारे। एकता, अनेकता। एकाग्र, एकाग्र का अर्थ होता है शांत। चंचल मतलब चंचल होता है, बातूनी होता है, हर चीज़ में एक्टिविटी अपना दिखाते हैं वो चीज़। एड़ी क्या होता है? छोटा। चोटी, लंबी। ऐहिक, पारलौकिक। का क्रय, विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय विक्रय मतलब बेचना। कर्म, अकर्म। कटु, मधुर। कटुर का कड़वा होता है, मधुर का मीठा होता है। ठीक है। कम, अधिक। कम मतलब कम थोड़ा सा, अधिक मतलब बहुत सारा। काम, निष्काम। काम मतलब सही से काम हो रहा है, सही है। निष्काम मतलब गलत। ठीक है। इसी तरीके से दिया है खरीदना, बेचना। खगोल, भूगोल। खाना, खिलाना। खेद, प्रसन्न। खेद मतलब अपना दुख मतलब जताना किसी से। प्रसन्न मतलब खुश होना। खेलना, काम करना। ग का से देखिए शब्द गुण, अवगुण। गुण मतलब अच्छी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हो रही है। अवगुण मतलब गंदी चीज़ें, इसमें बुरे चीज़ें हैं। ग्राह, आग्राह। इसमें ग्राह अग्राह दिया है तो अग्राह का है समझने लायक, तो ग्राह का क्या होगा? समझने नहीं लायक होता कोई बात। ठीक है ना। गरीब, अमीर। गंदा, साफ। गहरा, उथला। गहरा तो मतलब गहरा है, उथला मतलब उसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। नूतन, पुरातन, नया। नूतन का नया, पुरातन का पुराना। निकट, दूर। निकट मतलब पास, दूर का मतलब दूर। न्याय, अन्याय। न्याय मतलब किसी का अच्छा काम करना, अच्छी चीज़ें करना। अन्याय मतलब उसको दुख देना, तकलीफ देना, अन्याय करना उसके साथ। नीच, ऊंच। नगद, उधार। प्रश्न, उत्तर। प्रारंभ, अंत। पवित्र, अपवित्र। पाप, पुण्य, अपना, पराया। मधुर, कटुर। मधुर और कटु। महंगा, सस्ता। महात्मा, दुरात्मा। महात्मा तो होते हैं जो साधु संत होते हैं, वो अच्छे लोग हैं। तो दुरात्मा मतलब आत्मा होती हैं, जो बुरी आत्माएं होती है, बुरे चीज़ बुरे कर्म करते हैं, वो दुरात्मा हो गए। मित्र, शत्रु। मंगल, अमंगल। मान, अपमान। ठीक है।
अब नीचे मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट करता है विलोम तथा पर्यायवाची शब्द। विलोम का तो मैंने बता दिया आपको। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता पाई जाती है, क्या बोलते हैं? उन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। हिंदी भाषा वर्णमाला तथा शब्दों के आधार पर दुनिया ही समृद्ध भाषा है। मतलब एक ऐसा शब्द जिसके अनेक शब्द अर्थ मतलब बनते हो, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया हुआ है अच्छा, अच्छा का उचित भी है, उपयुक्त भी बोल सकते हो, श्रेष्ठ भी। एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ बनते हो, उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें मैंने बोला आपको अच्छा का उचित, उपयुक्त, श्रेष्ठ। इन तीनों में से अगर हम कहेंगे किसी को आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो, बड़े हो, सही हो, आप उपयुक्त काम कर रहे हो, ठीक है, आप उचित ढंग से बैठे हो, आप अच्छे लग रहे हो, तो ये सब एक ही बातें हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे कमल, सरोज, राजीव, जलज। कमल को सरोज भी बोलते हैं, राजीव और जलज, ठीक है। तालाब, जलाशय, सरोवर, सर। पवन, वायु, हवा, समीर। राजा, नरेश, भूपाल, भूप। आग, अनल, पावक, अग्नि। चंद्रमा, शशि, मयंक, राकेश। दिन, दिवस, वासर, वार। मनुष्य, नर, मनुज, मानव। सांप, सर्प, विषधर, नाग। ठीक है। अब आगे देखिए समुद्र, सागर, उदधि, पयोधि। हाथ, कर, पाणी, हस्त। सुंदर, मनोहर, रमणीक, मनोरम। पहाड़, शैल, नग, पर्वत। माँ, जननी, माता, अम्बा। ईश्वर, विधाता, भगवान, परमेश्वर। हम जब पूजा करते हैं भगवान को विधाता अच्छा करे हमारे साथ, भगवान हमारे साथ अच्छा करे, हे परमेश्वर हमारे हम पर कृपा बनाए रखे, बोलते हैं ना। तो ईश्वर का एक ही मतलब है, आप किसी भी नाम से उनको बुला सकते हैं, ठीक है। तट, किनारा, कूल, तीर, पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा। हाथी, गज, हस्ती, द्वीप। उद्यान, बगीचा, बाग, उपवन, वन, विपिन, अरण्य। अरण्य का मतलब भी वन होता है, ठीक है ना। जंगल, सूर्य, भानु, अदिति, भास्कर, लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा। अश्व, तुरंग, बाजी, घोड़ा। आकाश, नभ, गगन, व्योम। जल, वारी, नीर, अम्बु। ठीक है बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द आपके हो गए, ठीक है। बेटा ये जो पर्यायवाची शब्द है आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इनके दो दो शब्द करने हैं आपको। जैसे इसमें दिया है अच्छा, जो आपको इजी लगे, याद हो जाए, वो शब्द करने हैं। जैसे उचित हो गया, श्रेष्ठ हो गया, आपको जल्दी याद हो जाएंगे, छोटे शब्द हैं। ऐसे इसमें कमल में सरोज हो गया, जलज हो गया, या सरोज हो गया, राजीव हो गया। इसमें से दो शब्द आपको करने हैं अपनी कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में आपको करना है ये काम, ठीक है बच्चों। नमस्ते बच्चों।